1 अप्रैल को पूरे विश्व में मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस परिपाटी में विगत 39 वर्षों से बाराबंकी में एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यहाँ पर बाकायदा मूर्खिस्तान समाज के लोग न सिर्फ अपनी सरकार बनाते हैं, बल्कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी चुना जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत गधे के सम्मान के साथ की जाती है। फिर उस पर सवारी करते हुए चयनित प्रधानमंत्री अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते कूदते आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल है और पूरी दुनिया इसे विश्व मूर्ख दिवस के नाम से जानती है। बाराबंकी में एक अलग ही परिपाटी चलती है। यहाँ मूर्खिस्तान समाज बाकायदे चुनाव कराता है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। और वर्तमान समय में और पिछले कई सालों से लगातार निर्विरोध कह लीजिए तो आप हैं अशोक सैनी जी, जो बाराबंकी के वरिष्ठ फोटोग्राफर हैं। 63 वर्ष की उनकी उम्र है और ये लगातार प्रधानमंत्री बनते चले जा रहे हैं। हम इनसे जानकारी करेंगे कि ये बाराबंकी में जो इस प्रकार का आयोजन होता है, इसकी परिपाटी कैसे पड़ी, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये अनवरत 39 सालों से कार्यक्रम लगातार चल रहा है। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये मूर्खिस्तान समाज की परिकल्पना कहाँ से आई आप लोगों के मस्तिष्क में? ये हमारे मोहल्ले के ही जो हैं इन चंद्र प्रकाश सिंह दद्दू जी थे। ये लखपेड़ाबाग मोड़ पर कोठी है जी। तो उन्हीं के साथ बैठे हुए थे हम। तो हुआ कि 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है, तो हम लोग भी कुछ ऐसा काम करें जिससे कुछ लोगों के जहन में कोई नई चीज़ पैदा हो। तो उसी में हम लोगों ने शुरुआत की। तो शुरुआत में 10-12 लोग इकट्ठा हुए। तो उसमें यह है कि इसको इसलिए नहीं कि मतलब इससे कोई मनोरंजन तो होता ही है। इसमें ये खास करके है कि जो किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति होते हैं वो घमंड उनको होता है किसी और जलनशील होते हैं, तो उसको उजागर करने के लिए कि धैर्य से काम लो और दूसरों को अपना हितैषी समझो। समाज जो है बहुत बड़ा है और समाज के साथ जो है मिलजुल कर अगर आप रहेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे तो वो जनहित में होगा। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने काम शुरू किया। तो इसीलिए ये प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग तन मन से जो है लगते हैं और गधे के साथ जुलूस निकलता है, गधे पर सवारी भी करते हैं। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के चुनाव होते हैं और मंत्रिमंडल बनता है। बाकायदा मूर्खिस्तान का एक अलग समाज। हाँ बिल्कुल। अच्छा, लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत में, वहां पर 5 वर्ष का राज सत्ता योग दिया जाता है। आप लोग प्रतिवर्ष क्यों इसको बदलते हैं? क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि उसका समय जो है कम कर दिया जाए, ताकि जो है ये जो भाई भतीजावाद है, परिवारवाद है, वो समाप्त हो, सबको मौका मिले। और जैसे हर साल कोई नया प्रधानमंत्री नया राष्ट्रपति बनेगा तो नई सोच पैदा होगी और नए नए जो है आयाम होंगे। 39वें आम चुनाव में नवनिर्वाचित प्रत्याशी विशाल जुलूस निकालते हैं, जिसके उपरांत यह जुलूस सभा के रूप में बदल जाता है। यहाँ विशेष प्रकार की गाजर, मूली, आलू, बैगन की मालाओं से सभी का स्वागत किया जाता है। तत्पश्चात राष्ट्रपति की घोषणा भी होती है। इस बार राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ लखपेड़ाबाग मैरिज हॉल के स्वामी एवं समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद सबाह को। कर रहे हैं देखिए, बहुत पुराना कार्यक्रम है। आज बहुत पुराने लोगों की याद आ रही है, जिसमें दाता बेन सिंह जी थे, अशोक सैनी साहब हमारे सहयोगी, रत्नेश जी, तमाम साथी जो हैं, जो आज ये 39वां समारोह मनाया जा रहा है। और एक दिन हम लोगों का होता है, तो जाहिर बात है कि आज जो है ये कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ और मुख्य रूप से बधाई करना चाहेंगे अपने सैनी साहब को, रत्नेश जी को और तमाम सहयोगों को, जो हर साथ एकजुटता न होती तो सब दिखते हैं। यहाँ एक से सब ज्ञानी लोग हैं और जाहिर बात है जो ज्ञानी लोग हैं एकजुटता दिख रही है। उन्होंने मुझको बनाया है। निश्चित तौर पर मैं उनकी भावनाओं के साथ और उनके द्वारा किए गए पुराने कार्यों को देखते हुए नए कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। इस सभा में नामचीन मूर्खों का जमावड़ा लगता है, जहां तीखे शब्दों में सभी को धिक्कारा जाता है। मंच संचालक रत्नेश कुमार से नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री माइक छीन लेते हैं। मंत्रियों को पद के दुरुपयोग करने की बाकायदा शपथ भी दिलाई जाती है। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ साहित्यकार भी न सिर्फ शामिल होते हैं, बल्कि इस मौके का जमकर आनंद उठाते हैं। वास्तव में हम सबका उद्देश्य एक होना चाहिए, हंसना और हंसाना। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ नीतीश भैया कि हंसना और हंसाना सीखो, जीवन में मुस्काना सीखो, नाखूनों को मत बढ़ने दो, हंसकर खून बढ़ाना सीखो। तो हमारा उद्देश्य है मूर्खिस्तान हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद रहे और आगे बढ़ता रहे। और ये कार्यक्रम अशोक सैनी जी और रत्नेश जी, सालवारी जी,
सब लोग मिलजुल करके इसी तरह से ऑर्गेनाइज करते रहें और दिन पर दिन ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जाए। तो ये मेरा मतलब अपेक्षा है लोगों से कि बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लें और हंसने हंसाने का दिन है, सब लोग हंसी और मस्ती के साथ रहें और जी। मंत्रियों को उनके विभाग का आवंटन किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से भाजपा नेता नवीन सिंह राठौर को सड़क विनाश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा मिटाने का दायित्व साहित्यकार अमरीश अंबर को सौंपा गया है। वहीं कार्यक्रम के समापन के अवसर पर स्पीकर केपी सिंह ने मूर्खिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सभी मंत्रियों को बाकायदे धिक्कारते हुए सभा को समाप्त किया। कार्यक्रम को लेकर हमने वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट अशोक सैनी से बात की, जो विगत कई वर्षों से इस व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। यही नहीं, अब उन्होंने अपने पुत्र को भी इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस कार्यक्रम में आज से नहीं बल्कि विगत 39 सालों से समाज के संभ्रांत वर्ग के लोग भी सम्मिलित होते आ रहे हैं। अच्छा, ये गधे पे बैठने की जो परिपाटी शुरू हुई, इसका क्या संदेश है? भाई गधा देखिए सबसे बेचारा नाजुक और कह लीजिए मूर्ख वही है, इसीलिए हम लोगों ने उसको अपना गुरु मान लिया या जो समझ लीजिए। क्योंकि चैत बैसाख में भी जब बिल्कुल वीरान होता है, सूखा पड़ा होता है, तो पीछे मुड़ के देखता है, अरे मैंने इतनी घास खा ली है। तो उससे अच्छा हम लोग का गुरु और कौन हो सकता है। सैनी जी, 39 साल से लगातार किसी कार्यक्रम का आयोजन कराना और एक बड़ी बात हो जाती है। कौन कौन लोग इसमें अब तक शामिल हो चुके हैं और राज सत्ता के कौन कौन से लोग शामिल हो चुके हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। इसमें कुछ लोग तो नहीं रहे जी। अच्छा। इसमें सरदार बेन सिंह जी थे, जो 3 बार यहाँ बार के अध्यक्ष रहे और लखनऊ विश्वविद्यालय के भी प्रेसिडेंट वो थे। वो कई साल प्रधानमंत्री का उनको दर्जा दिया गया और राष्ट्रपति हम रहे। उनके ना रहने के बाद जो है और प्रधानमंत्री बदले, जिसमें शिवकरण सिंह जो है भूतपूर्व विधायक हैं जी। और मिलिट्री के रिटायरमेंट कर्नल हैं जी, वो भी रह चुके हैं। और अभी 2 सालों से तो राष्ट्रपति का पद जो है वर्तमान जो सांसद उपेंद्र सिंह रावत हैं, उनके पीएस दिनेश कुमार रावत हैं, वो हैं। अब आज के दिन फिर चुनाव होगा। देखिए इस चुनाव में तो चुनाव का तरीका क्या होता है? वोटिंग कराया जाता है या सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है? जो सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण ख्याल रखता हो जी, वही सबसे बड़ा हमारा प्रधान होता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस व्यंग्यात्मक कार्यक्रम से आप समाज को कुछ ना कुछ संदेश भी देना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ मूर्खों का कार्यक्रम नहीं है। नहीं, ये संदेश तो है ही है जी, संदेश तो है, इसीलिए जो है ये कार्यक्रम होता है। तो आप अशोक सैनी जी हैं, बाराबंकी के वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने पूरी आपको जानकारी दी कि बाराबंकी में एक ये अनूठा कार्यक्रम होता है। यहाँ पर एक अलग तरीके के समाज की न सिर्फ परिकल्पना की जाती है बल्कि निर्विरोध तरीके से और सर्वसम्मति तरीके से, मतदान के तरीके से, लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरी तरीके से पालन करते हुए यहाँ पर चुनाव होते हैं और इस समाज में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक चुने जाते हैं और बाकायदे मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही सैनी जी ने जो एक प्रमुख बात बताई वो ये बताई कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र सिर्फ व्यंग्य करना नहीं बल्कि ऐसे लोगों को एक संदेश देना भी है कि जिनके अंदर घमंड रहता है, जिनके अंदर ये अंदेशा रहता है, जिनके अंदर ये बात रहती है कि उनसे बढ़कर इस समाज में कोई नहीं है या उनको लगता है कि वही सबसे बड़े हैं, यानी कि सर्वे सर्वा हैं, ऑल इन ऑल वही हैं, ऑलमाइटी वही हैं, तो उनको एक संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। धन्यवाद।